जैसे कि आप सबको पता है कि सीमा हैदर घूमती फिरती है, इसी तरीके से आज सीमा हैदर अपने एपी सिंह के घर गई हुई थी। एपी सिंह ने इसे अपने घर पे बुलाया, इसकी मेहमान नवाज़ी की। जैसे कि एपी सिंह तो कहता है कि ये इसकी बहन है और ये कहती है कि ये मेरा भाई है। पहले चाहे कुछ भी थे, लेकिन अब ये एक दूसरे को बहन भाई कहते हैं। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ नोट नहीं किया होगा कि एपी सिंह के घर पे ये घूम रही फिर रही, ये रिकॉर्डिंग जो कर रही है इस पे तो एपी सिंह हैप्पी हैप्पी है। लेकिन आप लोगों को शायद एक इसकी वीडियो में आप लोगों को बताऊं, वो आगे चल के आएगी वो वीडियो। आप उस पे एपी सिंह का चेहरा ज़रा गौर से देख लीजिएगा। एपी सिंह का उस वक़्त चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था कि जैसे कोई वो मेहमान आ गया है जिसको घर में आने की इजाज़त ना हो, इस तरीके का इसने अपने चेहरे का रवैया किया था। तो खैर एपी सिंह ने बता दिया वीडियो के अंदर कि इसे भी सीमा हैदर को आने देना नहीं था, लेकिन क्या करे, सीमा हैदर चली गई इसके घर पे। और ये लोग स्नूकर ऐसे खेल लें कि जैसे कि एपी सिंह ने ही कहा हो स्नूकर खेलने को, खुद से नहीं खेल ले। और आपने ये देखा होगा कि ये जो है इसकी जो सीमा हैदर कहती है कि ये मेरी माँ है माँ है, तो इस माँ को देखो एपी सिंह ने एक काल कोठरी के अंदर बिठाया हुआ है। ऐसे तो अपने साथ लेकर घूमता रहता है, लेकिन आप लोग इसकी जगह नोट कर रहे हो कि एक चारपाई लगी हुई है और उस चारपाई में बस एक तकिया और एक गद्दा जैसे कि है वो बिछा हुआ है और यहीं पे ही लगता है कि ये सोती होगी। तो एपी सिंह को मेरा ये कहना था, एपी सिंह इस तरह तो आप जॉइंट फैमिली के अंदर आते रहते हो, सीमा के घर पे आप जाते हो जो कि एक घर है जहाँ पर ये सचिन के घर पे रह रही है, जहाँ पर आप जाते रहते हो वहाँ पे आपने देखा हुआ है ना कि जॉइंट फैमिली का हिसाब है। तो आपने अपनी माँ को इस तरह एक कैद खाने में रखा हुआ है। मुझे तो पूरा ये कमरा कम कैद खाना ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि जिस कमरे में इंसान रहता है उसी कमरे में ही सामने वाले लोग आके उनसे मिलते हैं। तो इसका मतलब है सीमा हैदर मिलने के लिए इसके पास गई, ये जो इसकी माँ बनी हुई है सीमा हैदर कहती है, बाकी मुझे तो नहीं पता, एपी सिंह की माँ है। खैर ये जो एपी सिंह की वालदा है ये जो है एक कमरे के अंदर कैद होकर रहती है और एपी सिंह वीडियो बनाने के लिए, तो इसका मतलब है अपनी वालदा को क्या घुमाता फिराता है। और बाकी असलियत इस तरीके की है जो होना नहीं चाहिए थी। इसको तो अपनी माँ को खुले आज़ादी तरीके से रखनी चाहिए थी कि एक बुज़ुर्ग है। तो खैर इस टॉपिक में मैं इसके माँ बेटों के बारे में क्या बोलूँ, इनका आपस का मैटर है, हमारा तो कोई इससे ताल्लुकात है नहीं। मगर खैर कहने की बात यह है कि सीमा हैदर आप खुद देख लो कि किस तरह वो एपी सिंह के घर जा चुकी है। एपी सिंह के घर हो सकता है कईयों बार ये जाती होगी, लेकिन फ़र्स्ट टाइम इसने रिकॉर्डिंग की होगी, फ़र्स्ट टाइम ये लोगों को बता रही है कि मैं फ़र्स्ट टाइम एपी सिंह के घर पे आई हुई हूँ। इससे पहले भी ये एपी सिंह के घर में जा चुकी है, जो आप सबको पता होगा कि काफ़ी टाइम पहले सीमा हैदर की जो वॉइस है वो वॉइस लीक हो चुकी थी, जो ये कह रही थी एपी सिंह जो है, ये एपी सिंह इसे अपने घर वगैरह में बुलाता है। तो आज इसने सीमा हैदर ने बता दिया, लेकिन सीमा हैदर क्या कह रही कि मैं फ़र्स्ट टाइम इसके घर पे आई हुई हूँ, उससे पहले नहीं गई। ये सीमा हैदर के अल्फाज थे। तो बराए मेहरबानी एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि मैं जो बातें कर रही हूँ आप उस पर गौर कीजिएगा, इससे हट के आप मेरे पिछले साइड जो आवाज़ें आ रही होंगी उस पर गौर मत करना, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो पड़ोस है वो कुछ ज़्यादा ही, आपको पता है ना कि हर गरीब इंसान के यहाँ पर तो शोर शराबा होता ही रहता है। तो मेरे पड़ोसी हैं वो ज़्यादा कुछ लाउडली आवाज़ से बोलते रहते हैं, तो जिसकी वजह से वो उनकी वॉइस भी जा रही होगी। अब क्या करूँ, इसी वजह से तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती हूँ कि भाई शोर शराबा ना आ पाए, शोर शराबा ना आ पाए। लेकिन इस शोर शराबे के चक्कर में मेरी रिकॉर्डिंगें ही नहीं हो पा रही, तो मैंने सोचा कि भाई अब मैं रिकॉर्डिंग कर ही दूँ और लोगों को बता दूँ, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको बता दूँ कि बराए मेहरबानी आप लोग कोऑपरेट करिएगा और मेरी आवाज़ पे ध्यान दीजिएगा। अगल बगल की आवाज़ अगर आ रही हो तो उस पर ध्यान मत देना। इसी वजह से ही मैं आजकल बिल्कुल ही रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही, वीडियो नहीं बना पा रही। वजह सिर्फ ये है, मैंने आपको बताया था, पहले वजह थी क्या नाम है बरसात की, और अब वजह ये जो आप लोग खुद भी सुन रहे होंगे, आप लोग को भी ये आवाज़ें आ रही होंगी। तो खैर अब मैं अपनी बात स्टार्ट कर लेती हूँ। जैसे कि ये देखे सीमा हैदर की जो बेटी है, जो सीमा हैदर कहती है, अब सीमा हैदर की है या ना है, खैर ये तो कहती है कि मेरी बेटी, तो चलो इसी की बेटी सही। देखो बच्चा अगर कोई गोद भी लेता है ना, तो वो बच्चा जब
गोद लिया जाता है तो उसके माँ बाप ये नहीं कहा जाता कि भाई उसके माँ बाप वो थे या ये थी या वो फलाना इसका बाप था या फलानी इसकी माँ थी। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब कोई बच्चा गोद ले लेता है ना, तो जो माँ बाप उस बच्चे को पाल रहे होते हैं ना, तो वो माँ बाप ही उसके माँ बाप कहलाए जाते हैं। खैर, तो मैं इसी वजह से अब सीमा हैदर को इसके बच्चे की माँ ही बोलूँगी। ये बच्ची अगर चाहे इसने गोद भी ली होगी तो पाल रही यही है, चाहे इसने पैदा की हो चाहे गोद ली हो, तो पाल रही यही है, तो इसी की बेटी हो गई। खैर, तो सीमा हैदर की जो ये बेटी है, ये इसकी जो एपी सिंह की माँ है, वो देखो खिला रही है। अब आपने एक चीज़ नोट किया, एपी सिंह की माँ के जो दांत है वो टोटली बिल्कुल ही वाजे हो रहे कि ये नकल दांत लगे हुए। खैर, मुझे हंसी आ रही थी। अल्लाह माफ़ करे, बुढ़ापा तो खैर हर किसी में आता है। ये 32 ता ज़िंदगी साथ नहीं देते। बुढ़ापा जैसी आएगा आहिस्ते आहिस्ते हमारे भी 32 गिर जाएंगे। मगर मैं ये सोच रही हूँ कि अगर हम जब नकल दांत लगाएंगे तो कितने अजीब लगेंगे हम लोग ना। तो क्योंकि ये जो कुदरती जो हमें मिली हुई है, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम है, तोहफ़ा है, जिसमें हमारे दांत वगैरह हैं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। दांत निकलने के बाद इंसान किस तरह बेचारा लगता है, वो तो मुझे देख के अभी वो हो रही है। नकल दांत नकल ही होता है, ओरिजिनल ओरिजिनल ही होती है। तो खैर, मैं कहाँ की बात कहाँ लेके अब मैं बैठ रही हूँ, क्या बोलना चाहिए। बात इस वक्त सीमा हैदर की चलती। ये देखे एपी सिंह का मुँह, आप एपी सिंह का मुँह गौर से देख लो। एपी सिंह क्या लग रहा है कि जैसे ये एक बेजार आदमी है, जैसे कि सीमा हैदर आ गई तो कोई एक बहुत बड़ी आफत इसके घर में आ गई है। लेकिन सामने ये इस तरीके का शो नहीं कर रहा है, लेकिन चेहरा जो है ना वहाँ से पता पड़ा है। और सीमा हैदर क्या कह रही है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं तो यहाँ से जाऊँ ही नहीं, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना मज़ा आ रहा है। मुझे पता है सीमा, तुमने प्लाट ख़रीदा हुआ है और कुछ टाइम बाद तुम वो ज़ाहिर करोगी जब तुम्हें वहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। उसके बाद ऐसा ही बंगला तुम बनाओगी, इतना मैं अच्छी तरह जानती हूँ। क्योंकि हमारे भी जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है उसके ज़रिए हमें पता है। जब मुझे ये पता था कि तुमने जो हो, तुमने तुमने जिस दिन वीडियो भेजी थी उससे एक दिन पहले ही मुझे पता चल चुका था कि तुम्हारे बाबा इंतकाल हो चुके हैं। तो ये भी मुझे पता है कि तुमने जो है प्लाट ख़रीदी हुई है, और जहाँ पर जो ये खेती बाड़ी करने के लिए तुम जाती हो, फ्रूट वगैरह निकालने के लिए, वो खेत भी तुम्हारे। इस चीज़ का भी मुझे ये बताया गया है। अब सच है या झूठ है वो तो तुम अच्छी तरह जानती हो, लेकिन कोई इतना झूठ तो नहीं बोलेगा। देखो, ज़्यादातर सचिन भी जो है वहीं पर ही जाता है, ज़मीनों में फ्रूट वगैरह फल वगैरह लेकर आता है। क्योंकि इस वक्त जो दूसरा जो है ना ज़मीन, वो सीमा हैदर ने खुद ने ख़रीदा है, जहाँ पर ये सचिन चूहा जाके फ्रूट वगैरह निकाल के लेकर आता है और वो बेचते भी है। आजकल आपने नोट किया तो है कि इसकी जो सचिन की सौतेली माँ है वो तो बिल्कुल ही वीडियो में इसके आती नहीं है। जो दंदू भी आई थी ना, जो अंजलि, वो भी टेम्परेरी आई थी। बाकी बातें तो बहुत है, वो मैं आप लोग को बाद में बताऊँगी।